Welcome class 11 to today's economics video lecture. Class, today we will be proceeding with the topic of positive economics and normative economics. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, बट क्लास ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं. द टॉपिक इज क्वाइट इजी, बट आपको 100% अटेंशन देनी है. आई एश्योर इफ यू वुड पे 100% अटेंशन टुवर्ड्स द वीडियो लेक्चर, then the complete topic would be very clear to you. Okay class, तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को, देन हम समझेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को, एंड देन वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? क्लास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग एज दे आर, जैसी वो हैं चीजें, सिचुएशन जैसी हैं वैसे ही हमें बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है. इट्स अ स्टेटमेंट. जैसी चीजें हैं ये वैसा बता देता है. ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग एज दे आर. ठीक है, इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, और वो वैसे कैसे सॉल्व होती हैं. समझो इस चीज को. जब हम नॉर्मेटिव में आएंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप नॉर्मेटिव को समझ पाओगे. तो मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ. इट डील्स विद द थिंग एज दे आर, जैसी वो है, जैसी चीजें हैं वो बताता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे सॉल्व होती हैं. इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. जैसे अगर मैंने बोला इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो. आप एक्चुअल में सर्वे करो, एक्चुअल में पॉपुलेशन काउंट करो, सेंसस सर्वे करो, एंड आप वेरीफाई करो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इट कैन बी वेरीफाइड. ठीक है क्लास. अच्छा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज है जो जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अब जब से आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ. कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा ट्रुथ की स्टेटमेंट्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट्स होती है. ट्रू समझ रहे हो कि वो हमेशा सच ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ स्टेटमेंट होती है. सपोज मैं एक स्टेटमेंट कहूँ, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री है. अब इट कैन बी वेरीफाइड. अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है. जब आप वेरीफाई करोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा कि नहीं, चाइना है जो नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे है, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. तो ये चीज समझ लेना. बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं. एंड मैं फिर कह रही हूँ क्लास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से क्रैक करना चाहते हो कि आपके बिल्कुल भी 100 मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि 20 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आपको हर छोटी डिटेल को समझना है. तो यहाँ पे ये बहुत माइन्यूट और सेंसिटिव पॉइंट है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा हमेशा ट्रुथ की स्टेटमेंट्स नहीं होती. मार्क माय वर्ड्स क्लास. वो ट्रू भी हो सकती हैं, वो फॉल्स भी हो सकती हैं, तभी दे कैन बी वेरीफाइड, दे आर वेरीफाइड. तो दीज स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. आप इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है क्लास. ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि डील्स विद द थिंग एज दे आर. व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, ये सीधा व्हाट को आंसर करते हैं. ठीक है. अब क्लास आगे देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखो. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, जैसे चीजों को होना चाहिए. हिंदी वर्ड अगर मैं बोलूं तो चाहिए वर्ड जो होता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है. चीजों को कैसा होना चाहिए, सिचुएशंस को कैसा होना चाहिए, what they ought to be, what they should be, ये हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है. पॉजिटिव क्या बताता था? जैसी चीजें हैं, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. नॉर्मेटिव बताएगा कैसा होना चाहिए. इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. अगर मैं इसका एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. क्या होना चाहिए एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए. मैं कह रही हूँ ना, अगर हिंदी वर्ड चाहिए समझ लो तो आप हर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है क्लास. तो आई वुड बी डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम
इन दिस टॉपिक ऑन दिस टॉपिक, बट यू हैव टू पे अटेंशन. मैं इतना टाइम डिवोट कर रही हूँ, रीजन है ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. किसी भी तरह की 1.1%, 0.1% भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. जबकि ये क्या कह रहा था, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, एंड हाउ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, और वो कैसे सॉल्व होती है. एज दे आर, कैसे सॉल्व होती हैं वो. लेकिन ये बता रहे हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. क्लास आप इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर ही नहीं सकते. देखो पॉसिबल भी नहीं है. ये ओपिनियन दे रही कि क्या होना चाहिए. इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, नहीं होनी चाहिए, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए. तो आप इस चीज को वेरीफाई कैसे करोगे. तो एक वैल्यू जजमेंट है, तो एक ओपिनियन, एक सजेशन है. तो सजेशंस, ओपिनियंस कैन नॉट बी वेरीफाइड. आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर क्लास. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, और ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. अब मैं क्लास डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस. तो यहाँ पे क्लास ये पॉइंट्स डिफरेंस के हैं कि इट डील्स विद द थिंग एज दे आर, वो कैसी है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, इट डील्स विद द थिंग, वो कैसी होनी चाहिए. इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे सॉल्व होती है. ये बताएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए. इट कैन बी वेरीफाइड, क्योंकि स्टेटमेंट है तो आप इसे एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्योंकि ओपिनियन है, एक ओपिनियन वाली स्टेटमेंट्स हैं, तो दे कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. आप इन्हें एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स गो डीपर इनटू द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स. यस क्लास, अब हम स्टडी करते हैं डिटेल में द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. क्लास सबसे पहले तो मीनिंग जो हम अभी पढ़ के आए हैं, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, कि चीजें कैसी हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती हैं. जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी चाहिए. व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. क्लास एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपने 11th एंड 12th क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू वुड बी अटेम्प्टिंग बोर्ड एग्जाम्स, आप एक चीज समझ लो कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन में आपको हमेशा बेसिस के साथ करना है. विदाउट बेसिस अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो एक तरह की आपकी इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन मानी जाएगी एंड योर मार्क्स वुड बी रिड्यूस्ड अननेसेसरीली. तो उस अननेसेसरी रिडक्शन इन मार्क्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो डिफरेंस में हमेशा बेसिस देन द टू कॉन्सेप्ट्स, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है. वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि स्टेटमेंट्स होती हैं तो दे कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. जैसे एक है कि प्राइसेस इन इंडिया आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइसेस इंडिया में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं. वी कैन वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द एक्चुअल डेटा. इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. जैसे लिखा है इंडिया शुड कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, इंडिया को ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसे कंट्रोल करना चाहिए. आप समझ गए होंगे हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो इंडिया शुड कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस क्लास, तो ये वेरीफाई हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज अ सजेस्टिव स्टेटमेंट, सजेस्टिव ओपिनियन. थर्ड पॉइंट इज क्लास सजेस्टिव, जो मैं अभी बता रही हूँ कि क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये आपको फैक्ट बता रही है कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग. तो these statements are not suggestive, ये आपको कोई सजेशन नहीं दे रही है. आप खुद सोचो, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको किसी भी तरीके का कोई सजेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है. दे आर जस्ट टेलिंग यू कि सिचुएशंस कैसी हैं. इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन. ये स्टेटमेंट आपको ओपिनियन दे रही है कि इंडिया को अपने जो राइजिंग प्राइसेस है उन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको ओपिनियन दे रही हैं, देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर. वैल्यू जजमेंट, क्लास वैल्यू जजमेंट कोई सेपरेट पॉइंट नहीं है, ये सजेस्टिव में से ही डिराइव हुआ है. वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कोई जजमेंट पास करना. जजमेंट मीन्स कि हाँ आप किसी चीज को लेके बता रहे हो ऐसा करो ऐसा नहीं करो, आप अपनी जजमेंट दे रहे हो. तो इट डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई जजमेंट नहीं है. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, ये जजमेंट देती है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सब क्या है, it's a kind of a judgment. Purpose, it describe things as they are. Positive economics जो अभी हमने डिस्कस करा है हमें चीजें बताती है जैसी वो चीजें हैं. It describes the things as they are. जो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताती है what ought to be, कैसा होना चाहिए,
एग्जाम्पल्स हमें पता ही है कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, देयर आर इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया। और यहीं पे अगर नॉर्मेटिव हो तो बताइए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। समझ लो, रिच शुड बी टैक्स्ड मोर, कि जो रिच पीपल हैं उन पे जो टैक्स है वो थोड़े ज्यादा लगाने चाहिए। तो आप समझ रहे हो क्लास। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डिटेल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिटेल डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको लास्ट में क्विक रिवीजन बताऊं तो क्विक रिवीजन सिंपल ये है, इट डिस्क्राइब्स द थिंग एज दे आर, चीजें कैसी हैं और ये बताता है कैसी होनी चाहिए। बेसिक डिफरेंस है ये कि कैसी है एंड कैसी होनी चाहिए, ये आपका बेसिक डिफरेंस है क्लास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो ये हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया क्लास। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।